तो अभी फर्स्ट पार्ट में जब हमने बनाया था उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट फिल सरफेस लगा दिया था और बीच के एलिमेंट को फिल कर दिया था। लेकिन हम तो कॉम्प्लेक्स शेप डिज़ाइन पे चल रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स शेप डिज़ाइन कैसा है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, हम देख सकते हैं इसमें ये वाले माउस में पर्टिकुलरली क्या आ रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में डिप्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है हमारा थंब के लिए, जहाँ पे हम थंब कह रहे हैं, सॉरी फिंगर्स जहाँ पे आती है हमारे माउस में ग्रिपिंग के लिए, वो थोड़ा सा अंदर डाउन होता रहता है। तो मुझे इसके कर्वेचर को स्मूथ भी रखना है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे मुझे उसको डाउन भी लगाना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले फीचर्स को हम डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमने ऐड कर दिया। ये एक बैकबोन हमने बना रखी है। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर सपोज मैं इस माउस को यहाँ से कट करता हूँ तो जो इसका शेप आएगा वो शेप हम अपना ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ इस ये कर्वेचर जो डिप्रेशन जा रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इसके आगे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही। तो इसके आगे क्योंकि फॉलो नहीं हो रही है तो आगे मुझे कर्वेचर को स्मूथ रखना होगा। तो इसलिए मुझे दो कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें यहाँ पे कर्व बनाने पड़े थे, गाइड कर्व्स, तो वही सेम स्ट्रेटजी अब हमें ऊपर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए राइट प्लेन को मैंने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट किया। सपोज मैंने ऑफसेट कर दिया इसको, जहाँ पे आपका डिप्रेशन आ रहा हो वहाँ पे आप कर देना, मैंने 14 पे कर दिया। ठीक है, अब इस प्लेन पे हम स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया, हमने ऐसे अपना कर्व जनरेट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट पॉइंट ऑन कर्व हमने पियर्स कर दिया। ये वाला पॉइंट ऑन कर्व पियर्स कर दिया। अब हमारा कर्वेचर कैसा होगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे, यहाँ से साइड से ऊपर उठेगा, फिर यहाँ नीचे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर उठ जाएगा। तो इसी स्ट्रैटेजी पे हमें इसको भी डिफाइन करना होगा। यहाँ से ऊपर उठ रहा है, यहाँ से भी ऊपर उठ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। ऐसी शेप है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो शेप हमने यहाँ से बना दिया, एग्जिट कर दिया, प्लेन को हाइड कर दिया हमने। ये वाले प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया, इसमें दो ही पॉइंट देंगे बस खाली। फर्स्ट पॉइंट ये कर्व पियर्स, पॉइंट कर्व पियर्स, इसको सेलेक्ट किया मैंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, ऐसे कर्वेचर को थोड़ा सा हमने बेंड किया, ठीक है, एक्सेट कर दिया, ऐड कर दिया, ये तैयार हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इनको कनेक्ट करना है, तो यहाँ से अगर मैं इस एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट इस प्रोफाइल को कट करता हूँ तो शेप कैसा आएगा, यहाँ से साइड से ऊपर उठेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर उठ के स्मूथ कर्वेचर पे फॉल फॉल करेगा। तो वो शेप अब बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये जो प्लेन आ रहा है हमारा, इस प्लेन को हमने ऑफसेट किया, ठीक है, इसका गैप यहाँ से आप डिफाइन कर दो, सपोज मैंने 14 ले लिया। इस प्लेन पे स्केच पे गए हम, कंट्रोल एट किया, स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पॉइंट कर्व पियर्स, पॉइंट कर्व पियर्स, पॉइंट कर्व पियर्स, पॉइंट कर्व पियर्स। अब नीचे वाले फेस को हमने सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट करके कन्वर्ट ना करके इसके नीचे एक ऑप्शन होता है इंटरसेक्शन कर्व। ये क्या करेगा, इस फेस का इस प्लेन पे जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो कर्व जनरेट कर देगा। कन्वर्ट तो क्या करता था, पहली एजेस को कन्वर्ट करता था, बट ये इंटरसेक्शंस को जनरेट करता है। अब मैंने इनकी जो एजेस हैं, इन एजेस को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया, क्योंकि उनको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको नीचे वाले कर्वेचर के साथ इक्वल कर्वेचर कर दिया हमने। इसी तरीके से इसको भी हमने क्या किया,
नीचे वाले कर्वेचर के साथ इक्वल कर्वेचर डालते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो कर्वेचर हमारा कुछ इस टाइप से आगे ठीक है, ये आ रहा है हमारा। ठीक, अब हमने यहाँ से कर दिया एग्जिट, इस प्लेन को हाइड कर दिया। अब अगर मैं इसको कंबाइन करने की सोचूं तो देखो मेरे पास कितने कर्व्स हैं, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दो, और एक कर्व ये है, तीन। एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। अब इन तीनों को मैं आपस में एक साथ लॉफ्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कर्व और ये वाला कर्व जो है इन दोनों पे इंटरसेक्शन हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, इसलिए वो आपस में लॉफ्ट नहीं हो सकते। अच्छा तो इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बाउंड्री कमांड पे जाता हूँ। बाउंड्री कमांड पे जाने के बाद मैंने क्या किया, पहले वाले कर्व को सिलेक्ट किया, सेकंड वाले कर्व को सिलेक्ट किया, ये आपस में बाउंड्री हो गए। बाउंड्री होने के बाद अगर आप देखोगे तो अभी ये शेप प्रॉपर फॉलो तो नहीं कर पा रहा, तो मुझे डायरेक्शन 2 में जाके इस शेप को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप देखोगे शेप प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। फॉलो तो हो रहा है लेकिन ये यहाँ से तो शेप आ ही नहीं रहा प्रॉपर। अब अगर मैं इसको भी देता हूँ रेफरेंस में तो ये एरर दे देगा। ठीक है, आप चाहो तो देख लो, एरर दे रहा है ना, क्योंकि उसका मल्टीपल जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। ऐसे में मैं क्या करता हूँ, ट्रिम ऑन करके बीच की शेप बना लेता हूँ खाली, इतना करके मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे तो बीच का शेप तो प्रॉपर आ गया अब हमारा। अब वापस से मैं क्या किया, डिजाइन ट्री पे गया, इन सारे स्केचेस को फिर से मैंने सेलेक्ट करके शो कर दिया, बाउंड्री सरफेस पे गए वापस। अब मैंने क्या किया, ये वाली एज आ रही है, इस एज को इस एज के साथ बाउंड्री लगाया। सेकंड डायरेक्शन में मैंने ये और ये वाला दे दिया। मैं लॉफ्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉफ्ट में ट्रिम ऑप्शन नहीं होता मेरा, बाउंड्री में ट्रिम ऑप्शन हमें मिल जाएगा, इसीलिए मैंने बाउंड्री ऑप्शन यूज किया। ये आ गया हमारा। इतना आने के बाद अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो इतना शेप हमारा तैयार हो गया। अब मुझे इस शेप को भी फिल करना है, तो फिल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गया, कंट्रोल एट किया, इसके बैकबोन वाले कर्व को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब फिल करने के लिए मुझे सरफेस यहाँ से पीछे वाला ही तो चाहिए, तो मैंने क्या किया, ट्रिम पे गया, मैंने पावर ट्रिम ऑन है मेरा, ट्रिम पे जा रहा हूँ, पावर ट्रिम ऑन है, मैं माउस को लेके गया, पॉइंटर पे जाके माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा और मूव किया, तो आप देखोगे एक ब्लू कलर की लाइन हटती आ रही है, ऑरेंज कलर की लाइन पे दिखाता जा रहा है, यहाँ जाके ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली मैंने इसको भी पीछे से ड्रॉप कर दिया यहाँ तक। अब ये पॉइंटर जो है मेरा, इस पॉइंटर को मैंने ये वाले एज के ऊपर ले जाके यस कर दिया। अब इसको पीछे कितना लेके आना है, इतना पीछे लेके आना है कि आपकी इसकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, और इतना करने का था। आप एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के बाद ये वाले स्केच को बाउंड्री पे गए, डायरेक्शन 2 में मैंने डायरेक्शन ये वाली दी इसके रेस्पेक्ट में, और आप ओके कर दो। ठीक, अब ये वाली एज आ रही है, ठीक है, इस एज को यहाँ पे एक एज आनी चाहिए, उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम, बाउंड्री। तो ऐसा करने के लिए वापस से मुझे किस में जाना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन पे, फिर से यही बैकबोन वाले स्केच को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, और अगेन ट्रिम पे जाके इस प्रोफाइल को हटाना पड़ेगा, इसको इसके साथ केस करना पड़ेगा, और फिर एग्जिट कर दिया। तो एक एज ये आ गई और दूसरी एज ये वाली आ गई हमारी। इन दोनों एजेस को आपस में क्या कर देंगे हम, बाउंड्री लगा देंगे। अब इन दोनों को बाउंड्री करेंगे तो इनका भी तो रेफरेंस लेना होगा हमें। एक एज तो ये वाली आ रही है, दूसरी एज यहाँ पे आ पा रही है हमारी, क्योंकि दोनों एजेस क्या है देख रहे हो आप, अलग अलग हो रही हैं। ये तो दो अलग अलग एजेस है ना, इन दोनों एज को मिला के मुझे एक एज में कन्वर्ट करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं टॉप प्लेन पे स्केच पे गया,
कंट्रोलेट किया, स्पेशल लाइन पे गया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसको पकड़ के हॉरिजॉन्टल, इसको पकड़ के वर्टिकल, ये हमने कर दिया, एग्जिट कर दिया, ट्रिम सरफेस पे गए, इस सरफेस को पीछे वाले को हमने ट्रिम कर दिया, हटा दिया। अब आप देखो हमारे पास एक एज आ गई, ये एज इसके साथ बाउंड्री हो जाएगी, ये वाली एज इसके साथ बाउंड्री हो जाएगी। तो बस बाउंड्री पे गए, पहली एज ये, सेकेंड एज ये, डायरेक्शन पे गए, फर्स्ट एज ये, सेकेंड एज ये, बताओ हो गया शेप पूरा तैयार। सर बिना ट्रिम किए करते हैं तो फिर अलग-अलग लाइन और उसी एक में वो हो गया, ये 3 में 4 चाहिए ना, जैसे 5 आ रहा था हमारे, तो ये दो अलग अलग आ जाए। हाँ 5 है। अब देखो ये कर्वेचर ऐसे बिल्कुल स्मूथ आया, यहाँ से पूरा स्मूथ आ रहा है। हमारे पिछले वाले में वो कर्वेचर ऐसे नहीं आता, वो फिल सरफेस करते तो इस तरीके की फिलिंग करता वो ये स्मूथनेस नहीं आती उसमें। अच्छा अब आगे आते हैं, आगे वाले सरफेस के लिए क्या करेंगे, फिर वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, जैसे पीछे किया था अब सेम प्रोफाइल आगे की करनी पड़ेगी। इसको कन्वर्ट किया, ट्रिम पे चले गए, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे, हाँ पेयर्स भी कर सकते हो आप कर्वेचर पे, एक का भी आ गया। ये वाला प्लेन आ रहा है, इस प्लेन पे स्केच पे गए, ये वाला स्केच को कन्वर्ट कर दिया, ट्रिम पे गए, पीछे से इस पॉइंट को इस कर्व पे pierce कर दिया। दो कर्व हो गए, दोनों का आपस में बाउंड्री करना है, एक कर्व ये आ रहा है मेरा और एक कर्व ये आ रहा है। ये मैंने ट्रिम करके इतना ही रखा, अगर मैं पूरा रखता ना तो इंटरसेक्शन होता इधर भी और राइट में भी, इस वजह से मैंने इनको ट्रिम करके ही करना पड़ेगा। पहले एक बार में नहीं आ पाएगा ये चीज़, ये दो तीन अलग अलग हिस्से में आएगी, पीछे का अलग और ये अलग, ठीक है। बाउंड्री पे गए, पहला कर्व ये, सेकंड कर्व ये, डायरेक्शन पे गए, ये डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, देखो आप आ गया प्रॉपर। अब ये शेप रह गया मेरा, इसमें कितने कर्व आ रहे हैं मेरे, अब इसको भी तो राउंड होना चाहिए था, तभी तो मैं यहाँ पे फिल बाउंड्री लगाता। तो अब मुझे क्या करना है, इस शेप को राउंड, यहाँ पे मुझे राउंड एज चाहिए, वो कैसे आएगी, उसके लिए मैं वापस से टॉप प्लेन पे स्केच पे गया, कंट्रोल एट किया, सेंटर लाइन ली हमने यहाँ से, सर्किल लिया, लाइन ली मैंने, लाइन से इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, लाइन से मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये एंगल मैंने 45 डिग्री का डिफाइन कर दिया। ट्रिम टू जाके इसको ट्रिम कर दिया, इसका रेडियस अब डिफाइन कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब ये स्केच के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, ट्रिम सरफेस पे गया, इतना कॉर्नर खाली कर दिया हमने, ठीक। अब देखो एक इसको इसके साथ और क्या कर देंगे, बाउंड्री पे गए, ये वाली एज को इसके साथ बाउंड्री किया, ये वाली एज को, ओ सारे एक साथ आ गए, ट्रिम विद डायरेक्शन 1, ट्रिम विद डायरेक्शन 2 ऑन कर दिया हमने, ओके कर दिया। तो देखो वालेकुम अस्सलाम, अब देखो यहाँ पे हमारा माउस का जो डिप्रेशन पॉइंट है वो भी आ गया,
ध्यान से देखो, ऐसी है ना माउस। अगर मैं इसको यहाँ से बाय आउट हटा दूँ, देखो ये चीज़ अंदर घुसी, जो फिंगर होती है हमारी, ध्यान से देखो ऐसी सेम प्रोफाइल आ रही है, नहीं आ रही है पूरी? ठीक है। अच्छा अभी क्या है, ये सरफेस सारी अलग अलग है, तो हमने इनको क्या किया, नेट पे गए, पहले मैंने ऊपर की सरफेस मिलाई, खाली नेट कर दिया। ओके ठीक। अब नेट करने के बाद मैं वापस से टॉप प्लेन पे स्केच पे गया, कंट्रोल एट किया। क्या करना है मुझे, इसकी जो शेप है, ये कट, ये वाला कट और ये वाला कट, तो रेक्टेंगल पे गया मैं, ये यहाँ गया, यहाँ पे गया, ये बना दिया हमने। ट्रिम प्रोफाइल पे गए, इनर की शेप जो नहीं चाहिए उनको ट्रिम कर दिया हमने। हो गया, एग्जिट कर दो। अच्छा इसके साथ आप ये वाला कर्व भी बना सकते हो, ठीक, ये कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व भी बना सकते हो आप। इसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम सरफेस जाके हटा दिया, आ गया शेप है ना? नहीं, साइज थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक, अच्छा ये तैयार हो गया हमारा। अगर आपको वाला कट भी करना है तो वो कट भी आप इसी में बना लो, कट कर लेना। वो वाला कट पूरा नहीं करूँगा, ठीक है, मैं स्पेशल लाइन पे गया, बल्कि ये तो हम अलग अलग कलरिंग दिखानी है ना, तो स्प्लिट लाइन करेंगे हम। इतना कर दिया हमने, हम वापस से टॉप प्लेन पे स्केच पे गए। हम्म, हाँ अलग अलग कलरिंग के लिए ना, तो स्प्लिट लाइन करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, थर्ड यहाँ दिया, ऐसे ही नहीं है। स्प्लिट लाइन, हो गया। अच्छा अब हमने क्या कर दिया, नेट पे गए, इनको इसको आपस में नेट कर दिया। इसके अबाउट फीचर पे जाके मिरर, बॉडीज टू मिरर में बॉडी को सेलेक्ट किया, नेट सरफेस ऑन कर लिया, ओके कर दिया, तैयार। अब यहाँ ऊपर क्या लिखना है हमें, लॉजी लिख करना है।
तो वापस से टॉप प्लेन पे स्केच, रोलेट, लॉजी लिखने के लिए क्या क्या, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन ली मैंने, यहाँ से लाइन वर्टिकल बनाई, टेक्स्ट कमांड पे गया मैं, यहाँ पे टेक्स्ट कमांड पे जाने के बाद कर्व को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से ये वाला कर्व है, इस पर लिखा मैंने लॉजी, सेंटर किया इसको, इससे मिडिल पे आएगा, लिखा हुआ तो ठीक आ रहा है। साइज बढ़ाना है तो यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑफ कर देंगे और यहाँ से साइज बढ़ा देंगे, ओके कर दिया, एग्जिट कर दिया, इसको वापस इसमें क्या कर दिया, आप स्प्लिट करेंगे, प्रोजेक्ट क्यों करेंगे, हो गया। अब अलग अलग कलरिंग दे देंगे। नीचे ये क्या कैसा आ रहा है शेप, इस टाइप से आ रहा है। नीचे क्या क्या सरफेस पे गए, प्लेनर सरफेस पे जाके दे सकते हैं। उससे पहले मैंने क्या किया, थिकन पे गया, सरफेस को सेलेक्ट किया, इनवर्ट की तरफ थिकनेस दी, 1 mm की मैंने थिकनेस दे दी, कंप्लीट हो गया। अंदर की तरफ प्लेनर सरफेस पे गए, प्लेनर सरफेस बना दिया। सर उसने नंबर थिकनेस देके कर रहे थे, वही नहीं कर अभी तो आपके सामने किया मैंने, वो बना रहे हम प्लेनर सरफेस पहले भी ले सकते हैं, प्लेनर सरफेस पहले ही ले लिया हमने, थिकनेस देके ताकि पूरी थिकनेस एक बार में आ जाएगी। ऊपर हो गया और नीचे का ज्यादा बनाना होगा। हाँ, थिकनेस अगर नीचे की ज़्यादा देनी है तो अलग दे देंगे। वो कंटेनर में, हाँ, कंटेनर अब इनको भी आपस में आप नेट कर दो, नेट कर दिया हमने, थिकन पे गए, सेलेक्ट किया, 1 mm की थिकनेस दे दी, आ गई। ठीक है, अगर तैयार है आपका, हाँ जी ठीक है, बस हो गया, माउस तैयार है हमारा। आप इसका व्यू देख लो, ठीक। इसी तरीके से आपको भी अपने माउस को कंप्लीट बनाना है। अच्छा, इसका बीच का शेप कैसे बनाएंगे आप, उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गया, सर्किल, यहाँ से सर्किल लिया, एग्जिट कर दिया, सर्किल में इसको एक्सट्रूड कर दो आप, मिड प्लेन से एक्सट्रूड करिएगा, 5 पे करेंगे तो ऐसे आ रहा है, 4 पे कर दिया, मर्ज को ऑफ कर दिया, ओके कर दिया। अभी ज़्यादा लग रहा है ना, वो आ जाएगा, सेलेक्ट पे गए, फुल राउंड फ्लिट पे गए, फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस ये वाला, थर्ड फेस ये, ओके कर दो, आ गया, बस देखो, हो गया, ठीक है। अब आपका ये तैयार हो गया शेप। ठीक है।